एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक है। इस साल हमारे संविधान के 70 साल पूरे होंगे। हम सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे और विकसित भारत बनने की दिशा में कड़ी मेहनत करेंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी जीत के बाद से जनता का आभार जताया और कहा कि नागपुर की जनता ने मुझे तीसरी बार चुना है। मैं उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूं। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है। उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मीडिया के भी भाई और बहनें, उन्होंने भी चुनाव में मुझे सहयोग किया है। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले चिराग पासवान ने कहा, 5 सीटें हम लड़े और 5 की 5 सीट हम जीत गए। गृह मंत्री ने पार्टी के प्रदर्शन पर हमें बधाई दी है। एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया। कल एनडीए की बैठक है और हम उस बैठक में जाएंगे। तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने जीत के बाद से कहा कि यहां बीजेपी के प्रचार ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, इसलिए हैदराबाद की जनता ने ऐसी कोशिशों को खारिज कर दिया। बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से है। लोग किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से निराश थे, जो आज ये हाल बीजेपी का हुआ है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और खासतौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोजगार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है उस पर आंखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात अवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा।